तो पाकिस्तान की इसी समुद्री साजिश पर मैं आपको एक डिटेल रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं कि कैसे भारत पर समंदर के रास्ते से आतंकी हमले की साजिश को लेकर एक बड़ा खुलासा इस वक्त सामने आया है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा भारत के तटीय इलाकों यानी कि जो समुद्री इलाके हैं वहां पर समंदर के रास्ते से हमला करने की तैयारी है, जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए इस समय एक चिंता की बात है। एक वीडियो सामने आया है और ये वीडियो इसलिए भी चिंता का सबब है क्योंकि मुंबई पर जो बड़ा अटैक हुआ था उससे पहले अजमल कसाब और उसके बाकी आतंकी साथी भी बोट के जरिए ही, समंदर के जरिए ही मुंबई में दाखिल हुए थे। ऐसे में लश्कर की ये जो वाटर स्ट्राइक की तैयारी है, पानी की जो ये फौज की तैयारी है, ये किस ओर इशारा कर रही है, देखिए खास रिपोर्ट। भारत पर समुद्र के रास्ते से बड़े पैमाने पर आतंकी हमले की साजिश को लेकर एक बेहद गंभीर और चिंताजनक खुलासा सामने आया है। पाकिस्तान के खूंखार आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने भारत के तटीय शहरों, बंदरगाहों और महत्वपूर्ण समुद्री स्थलों को निशाना बनाने के लिए समुद्री मार्ग से हमले की तैयारी तेज कर दी है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में लश्कर के आतंकियों को हाई स्पीड बोट चलाते, खतरनाक मैन्यूवर करते, लंबी दूरी तक तैरते और पानी के नीचे गोता लगाते देखा जा सकता है। ये ट्रेनिंग पाकिस्तान के कई गुप्त ठिकानों, पीओके के इलाकों और यहां तक कि मंगला डैम जैसे स्थानों पर दी जा रही है। वीडियो में युवा आतंकियों को स्कूबा डाइविंग, अंडर वाटर नेविगेशन, साइलेंट प्रोपल्सन सिस्टम का इस्तेमाल और कॉम्बैट स्विमिंग की ट्रेनिंग लेते दिखाया गया है। मुंबई हमला भारत के इतिहास में समुद्री मार्ग से सबसे बड़ा आतंकी हमला। लश्कर-ए-तैयबा के 10 पाकिस्तानी आतंकी कराची से आए, अरब सागर में मछली पकड़ने वाली नाव को हाईजैक किया, नाव के क्रू मेंबर्स को मार डाला, कप्तान को जिंदा रखा, इन्फ्लेटेबल स्पीड बोट से मुंबई के तट पर उतरे। यह घटना कोस्टल सिक्योरिटी की कमियों को उजागर करती है। बता दें, लश्कर के चीफ सैफुल्लाह खालिद कसूरी ने हाल ही में मुरीदके में एक भड़काऊ भाषण दिया था। उसने खुलेआम धमकी दी है कि 2025 में हमने आसमान पर राज किया, 2026 में समंदर पर राज करेंगे। कसूरी ने अपनी कथित वाटर फोर्स का भी जिक्र किया है, जिसमें कई प्रशिक्षित स्कूबा डाइवर्स, प्रोफेशनल स्विमर्स और मरीन कमांडो शामिल हैं। ये ट्रेनिंग सिविलियन वाटर रेस्क्यू, स्पोर्ट्स बोटिंग या फिशिंग के नाम पर चलाई जा रही है, लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञ इसे पूरी तरह से मरीन टेरर अटैक और फिदाइन इन्फिल्ट्रेशन के लिए तैयार किया गया मान रहे हैं। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग अब पानी की फौज तैयार कर रही है। अब वो पानी की फौज तैयार करेगी और जो बाबरपुर में अल्हम्दुलिल्लाह मोटर बोट हैंडलिंग की क्लास चली है उसको बकायदा तौर पर मीडिया पर चलाया जा रहा है, इंडियन मीडिया पर। तो ये अल्लाह ताला ने आपका काम कबूल फरमाया है। हमले में 166 लोग मारे गए, 300 से ज्यादा घायल। ताज पैलेस होटल को टारगेट किया गया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में भी हमला किया गया। हमला 60 घंटे तक चला और दुनिया भर में लाइव दिखाया गया। ये खतरनाक साजिश 26/11 मुंबई हमलों की याद ताजा कर देती है, जब लश्कर के 10 आतंकी समुद्र के रास्ते भारत पहुंचे और मुंबई में 166 लोगों की जान ले ली। अब खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि लश्कर हमास के नुखबा यूनिट की तर्ज पर मानव शार्क स्टाइल अंडर वाटर अटैक प्लान कर रहा है, जहां आतंकी पानी के नीचे छिपकर घंटों रह सकते हैं, सुरक्षा घेरों को चकमा दे सकते हैं और बड़े पैमाने पर हमला कर सकते हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस खतरे को बहुत गंभीरता से ले रही हैं। हाई अलर्ट पर भारतीय नौसेना, कोस्ट गार्ड और मरीन पुलिस। समुद्री सीमा पर बढ़ाई गई निगरानी, रडार सिस्टम, पेट्रोलिंग बोट्स और ड्रोन सर्विलांस मजबूत। तटीय राज्यों में फिशरमैन और लोकल कम्युनिटी से संपर्क जारी। संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए विशेष निर्देश। यह आतंकवाद अब सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहा, यह समुद्र की गहराइयों तक पहुंच गया है। देश की समुद्री सुरक्षा के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो सतर्क रहे, किसी भी संदिग्ध बोट, व्यक्ति या गतिविधि की तुरंत सूचना नजदीकी पुलिस, कोस्ट गार्ड या हेल्पलाइन नंबर पर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इसी के साथ 16 ने सच में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। मुझे इस वक्त इजाजत दीजिए।